इब्रानियों की पत्री 10 अध्याय उसका 32 पद ये कहता है, परंतु उन पिछले दिनों को स्मरण करो जिनमें तुम ज्योति पाकर दुखों के बड़े संघर्ष में स्थिर रहे। अपने पिछले जीवन को याद करें। आप जब दुखों में थे, जब आप संघर्ष में थे, उन जीवनों को आज याद करें। उन पिछले सालों को याद करें। चाहे आप मसीह में 3 साल से हो, 5 साल से हो या 10 साल से हो, उन पिछले दिनों को याद करिए। उन दुखों के बड़े संघर्ष को आप याद करिए और उन दिनों में भी परमेश्वर ने आपको कैसे स्थिर किया। क्या आपको कोई किस्सा याद आ रहा है किसी संघर्ष का? कितने लोग को याद आ रहा है कि आपके जीवन में संघर्ष था? एक समय में एक दुखों के बड़े संघर्ष में आप कैसे स्थिर रहे। वो स्थिरता परमेश्वर के प्रकाश में आपको प्राप्त हुई। वो ज्योति में आप लोगों को स्थिरता प्राप्त हुई। कभी कभी तो योग की तुम निंदा और क्लेश सहते हुए तमाशा करो। क्या आप में से किसी ने परमेश्वर के नाम के लिए निंदा सुनी है? आप तमाशा बने हैं? एक बहुत अच्छे आराधक है सेंडर वगैरह, वो कहते हैं चाहे लोग कहे इसे मूर्खता, पर मैं गाऊंगा, मैं नाचूंगा, क्योंकि मेरा राजा है महान। लोग कहेंगे मूर्ख। पता है आपको लोग कब मूर्ख कहेंगे? कब आपको लोग मूर्ख कहेंगे? जब आपको उस राजा पर, उस यीशु मसीह पर इतना यकीन है, मानो वो चीजें होने ही वाली है और आप दृढ़ता से कहते हैं कि यीशु आने वाला है, यीशु आने वाला है। और बहुत से लोग कहेंगे क्या परमेश्वर इससे ही बातें करता है? क्या परमेश्वर हमसे बातें नहीं करता? पर फिर भी परमेश्वर की ज्योति पाई उस दुखों के बड़े संघर्ष में, जब पूरे वातावरण में व्यभिचार चल रहे थे, बुराई चल रही थी, ऐसे वातावरण में भी जब प्रचारक खड़े हुए और उन्होंने दृढ़ता से परमेश्वर के ज्योति का प्रचार किया, कई लोगों को तो मानो एक ऐसा छलावा आ गया है या ऐसे लगता है कि परमेश्वर की ज्योति हमने प्राप्त कर ली तो सारे दुखों से आजाद हो गए। कितने लोग समझते हैं कि परमेश्वर की ज्योति एक बार हमने पा ली तो सारे दुखों से हम आजाद हो गए? हाँ, एक दुखों से तो आजाद हो गए, पर वह एक संघर्ष जारी होगा। जब आप परमेश्वर की ज्योति पाते हैं, जब आप सत्य को पाते हैं और जिस असत्य में आप चल रहे थे, जब वहां से आप निकलते हैं, आपकी ही साथी, आपके ही मित्र आपको उस दुख के संघर्ष में एक पे एक तीर फेंकेंगे, शब्दों से, अपने एक्शन से। वचन से कहता है, परंतु उन पिछले दिनों को स्मरण करो जिनमें तुम ज्योति पाकर दुखों के बड़े संघर्ष में स्थिर रहे। कभी कभी तो योग की तुम निंदा और क्लेश सहते हुए तमाशा में। क्या कभी आपके दोस्त हंसे आपका? आपने कहा ये चीज होगा,
और लोग कहते होंगे अरे नहीं होगा भाई, अब नहीं होगा, मेरा परमेश्वर इसको करेगा। और वो कई बार आप लोगों से कूद गए होंगे, तू तो बस यही कहता रहे कि परमेश्वर ही करेगा, परमेश्वर ही करेगा। पर ऐसे समय में भी हम दृढ़ता से हमने कहा उन शब्द को, और हमने अपने विश्वास को प्रकट होते हुए देखा, हमने ऐसे बहुत बड़े कामों को होते हुए देखा। मुझे नहीं पता कि आज ये वचन आपसे बातें तो कर ही रहा है, परंतु आपको कहा आपकी जीवनी में लेके जा रहा है। लेकिन जब इस वचन को मैं पढ़ रहा हूं, मुझे मेरा जीवन याद आ रहा है। जब लोग बीमार पड़ते हैं या जब लोगों को किसी प्रकार की पीड़ा होती है शरीर में, और वो जब अस्पताल जाते हैं और डॉक्टर की तरफ से जब आशा नहीं मिलती है, उनके चेहरे देखिएगा, आपको उनके चेहरों पर निराशा दिखाई देती है। लेकिन मानो जब से हमने ज्योति पाई है, हमारे चेहरे पर कभी निराशा दिखी ही नहीं। जब ऐसे लोगों से हम मिले, उन्होंने कहा कि देखो भैया एक्सीडेंट हो गया, डॉक्टर तो ऐसा बोल दिया। और ऐसी स्थिति में भी जब जहाँ मातम था, जहाँ निराशा थी, वहां हम जाकर ज्योति के शब्द हमने कहा, और हम कहते थे कि कुछ नहीं होगा, परमेश्वर भला है। हमने ऐसी परिस्थिति भी अपने चेहरे पर मुस्कुराहट रखा। ये मुस्कुराहट हमारे जो आती है, वो उस दृढ़ विश्वास से आती है जो प्रभु यीशु मसीह से। दृढ़ विश्वास, दृढ़ विश्वास। जब लोग कलीसिया में आते हैं और प्राचीन लोग ये कहते हैं कि दृढ़ विश्वास रखो। जब भी किसी को अपने जीवन में चमत्कार चाहिए, जब भी किसी को अपने जीवन में कुछ चीजें चाहिए, और कलीसिया के प्राचीन लोग कहते हैं दृढ़ विश्वास करो, दृढ़ विश्वास करो। और कई लोग कहते हैं, बस ये लोग ये कहते हैं कि प्रार्थना करो, प्रार्थना करो, विश्वास करो, विश्वास करो। और मैं कह रहा हूं, जो कह रहे लोग ना, ऐसी परिस्थिति में भी इन शब्दों को विश्वास करो, प्रार्थना करो, ये शब्द हमारे दृढ़ विश्वास को प्रकट करते हैं। दृढ़ विश्वास ऐसे तैयार नहीं होता। दृढ़ विश्वास आरामदेह जगह में नहीं बनता है। कई लोगों को तो मानो ऐसा लगता है कि यीशु मसीह में आने से आरामदेह चेयर मिल जाएगी, कुर्सी मिल जाएगी बैठने के लिए, आरामदेह सोफा मिल जाएगा। यीशु मसीह में एक जगह पर आराम तो है, पर तो दूसरी ही जगह में आराम नहीं है। क्योंकि जब उस ज्योति को आप पाते हैं, जब उस सत्य को आप जानते हैं, वह सत्य आपके मनोधाराओं को, विचारों को पलट देता है। आपको स्पष्ट क्लियर हो जाता है कि क्या सत्य और क्या असत्य है। और ये चुनाव आपका है। वो सत्य पता होने के बावजूद भी आपको कहा चल रहा है सत्य में या असत्य में। यहां कहा है वचन में, तुम ज्योति पाकर दुखों के बड़े संघर्ष में स्थिर रहे। जो स्थिर रहते दुखों के बड़े संघर्ष में, वे आशा रखते हैं, वे दृढ़ विश्वास रखते हैं। आप में से कई लोग तो इस प्रकार की शायद
प्रार्थना कर रहे होंगे, प्रभु मेरे जीवन से ये दुख टल जाए, मेरे जीवन से ये विपत्तियां टल जाए। पर मानो कुछ विपत्तियां और कुछ दुख और कुछ संघर्ष आपके जीवन में इसलिए होंगे, और ये एक जगह प्रार्थना सही तो है कि कुछ टलने के लिए हम प्रार्थना करें, परंतु एक जगह आकर आप ऐसी प्रार्थना नहीं कर सकते कि ये दुख टल जाए, ये संघर्ष टल जाए। ये कुछ दुख और कुछ संघर्ष वह है आपके विश्वास को परखने के लिए, वह है आपके विश्वास को मजबूत करने के लिए। यदि आपके बटवे में पैसे हैं तो आप विश्वास करने के लिए आपको क्या करना होगा? आप आसानी से बस के पैसे भर दोगे, ऑटो के पैसे भर दोगे, वह विश्वास के लिए कोई जगह ही नहीं है। लेकिन जब आपके बटवे में पैसे नहीं है, तब आपको निर्भर रहना होगा। किस पर? परमेश्वर। घर में रोटी खाना है और आपके घर में आटा उपलब्ध है, तो वह विश्वास की कोई जगह ही नहीं। आप उसे गूंदेंगे और आटा बनाएंगे। ये आप मसीह लोगों की चॉइस है कि आपको खमीरी रोटी खाना है कि खमीरी रोटी खाना है, और उसके लिए विश्वास के लिए वहां कोई जगह है ही नहीं। जब आटा नहीं है और आपको रोटी खाना है, तब आप विश्वास करेंगे परमेश्वर पर, तब आप निर्भर रहेंगे परमेश्वर पर। क्या करेंगे आप ऐसी परिस्थिति में? क्या करेंगे आप ऐसे दुखों के संघर्ष में? पास्टर जी के पास आएंगे आप, पास्टर जी अपना व्यक्तिगत अनुभव बताएंगे कि कैसे परमेश्वर ने मेरे जीवन में दुखों में संघर्ष में परमेश्वर ने मुझे सहायता की, कैसे मैं स्थिर हुआ। पर वो कभी नहीं बता पाएंगे कि परमेश्वर आपको क्या कहना चाहते हैं। यदि आप उस चीज के लिए एक फार्मूला बनाते कि परमेश्वर इसी तरह से काम करेगा, तो फिर वो एक ढांचा हो जाएगा, वो एक सिद्धांत बन जाएगा, एक फार्मूला बन जाएगा। आपके उस दुखों के संघर्ष में आपको खुद व्यक्तिगत पवित्र आत्मा आपसे क्या कहता है वो सुनना होगा। इसीलिए मैंने कलीसिया में देखा है कि जब विपत्तियां आती हैं, जब संकट आते हैं, जो परिपक्व मसीह नहीं होते हैं, वे आते हैं और कहते हैं, पास्टर जी परमेश्वर मुझसे क्या कहता है, या ब्रदर या सिस्टर परमेश्वर मुझसे क्या कहता है। उस समय भले पीड़ादायी होगा आपके लिए, पर आपको ऐसे स्थान में जाना होगा, आपको शांत होना पड़ेगा पूरी तरह से। तू अपनी समझ का सहारा लेना, मतलब वह आपको अपने दिमाग में चले विचार को स्टॉप करना होगा। स्टॉप। मैं आज जब आ रहा था चर्च के लिए, परमेश्वर मुझे शब्द दे रहा था कि गॉड स्टॉप्स पीपल, परमेश्वर लोगों को रोकता है। और मैं सोच रहा था कि परमेश्वर लोगों को क्यों रोकता है। यकीन मानिए यदि परमेश्वर आपको नहीं रोकेगा ना, आप और का बड़ा कर लेंगे। और पवित्र आत्मा आपके भीतर से आपको आवाज देकर कहेगा,
शायद अपनी समझ का सहारा ना ले, बिल्कुल नहीं। और जब आप व्यक्तिगत उस स्थान में आते हैं और आप अल्लाह करते परमेश्वर को, परमेश्वर के शब्द को, उनके वचन आपके प्राण को छेदते हैं। हर एक शारीरिक विचार आपके भीतर के, हर एक आत्मिक विचार जो आपस में मिलकर दौड़ रहे थे, आपको परमेश्वर को जो सेपरेट करता है, आपको परमेश्वर को जो सेपरेट करेगा उन विचारों से, आत्मिक विचारों से, शारीरिक विचारों से, और आपकी आत्मा की आवाज आपको बयान कर देगी उस समय आपको क्या करना है। पास्टर जी मेरे पति नहीं सुन रहे, पास्टर जी मेरा बेटा नहीं सुन रहा है, मेरी बेटी नहीं सुन रही है, या वो जो भी हो, फलाना हो फलाना, व्हाट इज मैटर, कोई भी मैटर क्यों ना हो, व्हाट गॉड सेज दैट्स द मैटर। परमेश्वर क्या कहता है ये बहुत जरूरी है। आप उसको, आप जब उस स्थान में आते हैं, परमेश्वर की आत्मा को आपका आवाज सुनना पड़ेगा। मैंने अपने जीवन में कैसे लाइफ पार्टनर पाया है, कैसे जीवन साथी पाया है, मैं अपना अनुभव आपसे बांट सकता हूं, मैं अपनी गवाही आपसे बांट सकता हूं, कैसे परमेश्वर ने हमारे लिए प्रबंधन किया, कैसे हमने दुखों के संघर्ष में हमने स्थिर रहे, और आज कैसे हमारा शांति से जीवन है। इस पर आज मैं आपको बात कर सकता हूं, अपने विचारों को साझा कर सकता हूं। लेकिन यही सेम चीज यदि आप में से कोई भी हो, मुझे आके पूछे, हाँ तो पास्टर सुजीत के लिए इस तरह से परमेश्वर ने जीवन साथी का चुनाव किया, तो मेरे लिए भी इसी तरह से करेगा, आप फंस गए। क्योंकि मेरी कहानी में जिस प्रकार का कल्चर था, मेरे लोगों का, मेरे वाइफ के तरफ के लोगों का, वहां जितने भी लोग थे जिनका जैसा स्वभाव था, जरूरी नहीं वैसा ही वहां हर व्यक्ति का हो, जरूरी नहीं वैसा ही वातावरण हर जगह हो। शुड बी क्लियर, आपको क्लियर होना पड़ेगा कि आपको उस समय पवित्र आत्मा को सुनना पड़ेगा कि पवित्र आत्मा को क्या कहते हैं। लेकिन आपकी भावनाएं स्थिर नहीं है, आपके विचार खत्म हो रहे हैं। पास्टर जी मेरे पापा रिश्ते पे रिश्ते ला रहे हैं, कम ऑन, हम आपको नहीं बताएंगे कि आपको क्या करना है क्या नहीं करना है, हम तब भी आपको कहेंगे लिसन टू द होली स्पिरिट। यस, वी वॉक बाय फेथ नॉट बाय साइट। हम विश्वास से चलते, देखकर नहीं चलते। क्या हो रहा है करने दो जिसको जो करना है। और जब उस स्थान में हम आते हैं, पवित्र आत्मा को सुनते हैं और आपको जवाब प्राप्त नहीं होता है, इसका मतलब ये नहीं कि परमेश्वर आपसे बात नहीं करेगा। आपको फिर से उस स्थान में आना होगा, बार बार आना होगा, और आपको परमेश्वर से जवाब प्राप्त करना होगा। एलिया को जब मेह बरसाना था, he knelt down, उसने घुटने टेके प्रार्थना की, और उसका सेवक था और कहता है नथिंग हैपेंड, कुछ नहीं हुआ है। मे बी ही थॉट, शायद वो सोच रहा होगा, अरे उस समय जब मैंने कह दिया कि ना ओस पड़ेगी ना मैं बरसेगी तो हो गया, अब क्या, अब तो मैंने कहा कि मैं बरसेगा और मैं बरस ही नहीं रहा है। और उसका सेवक बाजू में है, वो बोलता कुछ नहीं हुआ है। He again knelt down and again he prayed. फिर से उसने घुटने टेके, फिर से प्रार्थना की, जवाब मिला नहीं। फिर से घुटने टेके, फिर से प्रार्थना की, जवाब मिला नहीं। फिर से घुटने टेके, फिर से प्रार्थना की, जवाब मिला
नहीं, फिर से घुटने टेके, फिर से प्रार्थना की, फिर जवाब मिला नहीं, 7 बार प्रार्थना की। Then he got the answer. और जब उत्तर मिल जाता है, he was so happy. ओ मुझे जवाब मिल गया, मुझे जवाब मिल गया। आपका आनंद ऐसे नहीं उमड़ता है, मैं आपको बता दूं। हालेलुया। हालेलुया। मैंने ये नहीं कहा कि परमेश्वर दुख लाया है। हालेलुया। हालेलुया। पर जब दुख आते हैं, जब संघर्ष हमारे जीवन में होता है, हमें पता है ये किसने लाया है, ये दुख किसने लाया है, ये संघर्ष किसने लाया, हमें पता है। What we pray, हम किस तरह से प्रार्थना करते हैं? हमारी प्रार्थना बिल्कुल भी एलिया की प्रार्थना से मेल नहीं खाती है। मेरे जीवन से संघर्ष दूर हो जाए, मेरे जीवन से विपत्तियां टल जाए, ये होती है भगोड़े लोगों की प्रार्थना। जो वीर होते हैं वह they face the situation, they face the storm, वो परिस्थिति का डट कर सामना करते हैं, वो तूफानों का डट कर सामना करते हैं। They have the assurance, उन्हें खातरी है कि मेरा पिता कौन है, उन्हें यकीन है वो जवाब देगा, यकीनन ये चीज होगा ही होगा। लोग के लिए आप तमाशा बन रहे समय में, जिस समय आप लोगों के लिए तमाशा बन रहे, उसी समय में आपका विश्वास, आपके विश्वास का विकास हो रहा है। उभरता हुआ सितारा आप हो सकते हैं। क्या आप में से कोई उभरता हुआ सितारा बनना चाहता है? नो वन लाइक दिस जर्नी, कोई ऐसी जिंदगी, ऐसे सफर को पसंद नहीं करता, पर उभरता हुआ सितारा दुखों पर विजय प्राप्त करने से आता है, उन परिस्थितियों का सामना करने से ही आता है। मैं कुछ दिन पहले एक बहन से बात कर रहा था, मैं डिसेबलशिप कर रहा था उन्हें, वो लुधियाना से बहन थी। वो कहती है कि मैं परमेश्वर से प्रार्थना करती हूँ कि प्रभु मैं तो आपको जानती हूँ ना, मेरा परिवार आपको नहीं जानता, मेरा परिवार आपके खिलाफ बात करता है, मेरा परिवार आपके खिलाफ जाता है। प्रभु मुझे पता है आपका वचन कि तू जिससे प्रेम कर उसकी ताड़ना करता है, लेकिन प्रभु मेरी प्रार्थना है कि मेरे परिवार को कुछ भी ताड़ना ना मिले, मेरे परिवार को कुछ दुख ना मिले। मैंने कहा बहन ऐसी प्रार्थना कभी मत करिए, बिल्कुल नहीं। एक भी व्यक्ति मसीह के पास जो आया है, बताइए, जो बिना दुखों के आया हो? हर व्यक्ति परमेश्वर के पास आया है दुखों को लेकर, दर्द को लेकर। एक भी व्यक्ति आप में से हो जो बिना दुख को लेकर आया हो तो मुझे बता दे, कहीं पे भी नहीं मिलेगा। लोग आए दुखों को लेकर, लोग आए दर्द को लेकर, और उस समय उन्होंने ज्योति को पाया है, आपने अनुभव किया है उस दुख के संघर्ष में आप कैसे स्थिर हुए। आप जानते हैं अपनी परिस्थिति को, आप ऐसे यहां पर नहीं है, आप ऐसे आप यहां पर नहीं है। इसलिए मैं आपको पूछ रहा था, आप खुश हैं नए स्थान के लिए? नए स्थान के लिए आप खुश हैं? है ना? मेरे आत्मीय पिता हमेशा कहते हैं दूरियां मायने नहीं रखते, मतलब डिस्टेंस मैटर नहीं करता। यदि दूरियां मायने नहीं करती है तो क्या मैटर करता है? दिल। यदि आपका दिल तैयार है ना, दूरियां कितनी भी क्यों ना हो आप जाएंगे।
दुनिया कितने भी क्यों लो, यदि आपने इरादा कर लिया मुझे जाना है तो जाना है, यू विल गो देयर। हम लोग कल चर्चा कर रहे थे, हमें यहाँ पहुंचना है, बिफोर वन डे भी बिना, हम एक दिन पहले प्लान करते कैसे करेंगे, इतना सारा सामान है, फिर भी हम जाएंगे, पूरा सामान लेकर जाएंगे। तो ये होती है पूरी कसर आपके तरफ से उस काम के लिए, अपना पूरा दे दो, भरोसा परमेश्वर कर लो, अपना पूरा दे दो, अपने आप को झोंक दो,